फ्रेंड्स, आज मैं जिस सोनेट को नरेट करने जा रहा हूँ वो है पीबी शेली का लिखा ओzymandias। ये एक 14 लाइन की सोनेट है। इसमें ये जो ओzymandias कैरेक्टर है, इसका एक्चुअल नाम था रेमेसेस द सेकेंड, जो इजिप्टियन किंग था। लेकिन ग्रीस में रेमेसेस टू को ओzymandias के नाम से जाना जाता था। इसीलिए पीबी शेली ने इस पोएम का नाम रखा है ओzymandias। इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी ए बी, ए सी डी सी, डी डी ई एफ ई एफ। इस पोएम का जो मेन थीम है वो ये है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे ये दुनिया छोड़ के जाना होता है। और ये जो ओzymandias था, अत्याचारी राजा कह सकते हो, बहुत ही अथॉरिटिव पावर था इसका। तो ये कुछ भी राज्य में करता था अपने पावर के दम पे, और राज्य को उनकी हर ऑर्डर मानना पड़ता था। तो वक्त के साथ उनका भी जो पावर था वो ख़त्म हो जाता है और सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं एक बार एक ट्रैवलर से मिला था। वो ट्रैवलर कहाँ से आया था? एंटिक लैंड। या एंटिक लैंड मतलब इजिप्ट के बारे में बताया गया है। तो एंटिक मतलब एंशियंट, बहुत ही पुराने लैंड से वो बिलोंग करता है। हु सेड, और उसने मुझसे कहा था, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। मैंने देखा एक विशाल आकार, वास्ट का मतलब होता है विशाल आकार, ट्रंकलेस लेग्स, दो पैर मैंने देखा, सिर्फ पैर था। ट्रंकलेस मतलब विदाउट एनी बॉडी। तो उसने एक स्टैचू सा देखा था। मैं उस स्टैचू का फ़ोटो आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, सिर्फ पैर है, विशाल आकार, जिसका कोई बॉडी नहीं है, और ये स्टोन का बनाया हुआ है। स्टैंड इन द डेजर्ट। और ये जो पैर है, ये जो स्टैचू के बारे में बता रहे हैं, ये कहाँ पे दिखाई दिया? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। नियर देम ऑन द सैंड, और उस लेक के बाजू में मैंने देखा हाफ सांक आ शैटर्ड वाइजैग लाइज, और उसकी बगल में पड़ा हुआ था, शैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, टूटा हुआ, डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाफ सांक मतलब आधा बालू में डूबा हुआ। वाइसेज लाइज, वाइसेज का मतलब होता है फेस। तो मैंने उन दोनों लेक के बगल में क्या देखा? एक बड़ा सा विशाल आकार का फेस पड़ी हुई है बालू के अंदर, जो हाफ सांक मतलब आधा डूबा हुआ है बालू में, बालू के अंदर आधा गड़ा हुआ है। हुज फ्रॉन एंड रिंकल लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट। और ये जो फेस मैंने देखा, उस फेस में क्या है? तो रिंकल का मतलब होता है झुर्रिया। तो झुर्रिया वाले एक लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और जिसके मुंह में पूरा दिख रहा है कि कमांडिंग था बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो बंदे का मुंह के बारे में, फेस के बारे में यहाँ बताया गया है, ये बहुत ही पावरफुल और कमांड वाला इंसान था, जो कमांड करता था। और ये जो स्टैचू है, इसमें भी वो दिख रहा है, और ये देख के पता चल रहा है दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। इसका जो स्कल्प्टर है, मतलब जिसने इस मूर्ति को बनाया होगा, उसने बहुत ही पैशनेटली इसकी जो हिस्ट्री था शायद पढ़ा था, और उसको हूबहू स्टैचू में उतारा था। मतलब वो इंसान जैसा था, जैसे उसकी स्टैचू की फेस में, वैसा ही दिख रहा है। विच येट सर्वाइव स्टैम्पेड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। और ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है। मतलब ये जो फेस है, रेगिस्तान में गिरी हुई, गड़ा हुआ, टूटा फूटा, लेकिन अभी तक उसका मुंह में, उसकी फेस में वो कमांड और वो जो बातें हैं जो उसमें थी, वो अभी तक दिख रहा है। मतलब सर्वाइव कर रहा है। स्टैम्पेड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस मतलब अभी उसमें कुछ है नहीं, स्टैचू बन गया है। उसका जो पावर था, उसका जो कमांड था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। स्टैम्पेड मतलब गड़ चुका है। तो वो गड़ा हुआ है किसमें? बालू में, और टूटा फूटा बिखरा हुआ है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। और वो जो हाथ था और जो हृदय था, उस स्कल्प्टर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस स्टैचू में, इस मूर्ति में पैशनेटली दिखाया है। उसके बाद बताते हैं, एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर।
और उस मूर्ति का जो पेडेस्टल था, देखिएगा मूर्ति के नीचे एक लिखा हुआ रहता है, एक बोर्ड जैसा रहता है पेडेस्टल जैसा, तो उसमें लिखा हुआ था माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम है ओzymandias, किंग्स ऑफ किंग्स, और मैं कौन हूँ, किंग ऑफ किंग्स हूँ, राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वॉक्स, देखो मैंने क्या क्या काम किया है, ये माइटी एंड डिस्पेयर, बहुत बड़ी बड़ी काम मैंने कर दिया है, लेकिन एंड डिस्पेयर मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, अभी कुछ नहीं है, मेरा पावर, मेरा काम, मेरा कमांड, मैंने सोचा था ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब कुछ नहीं बचा, मैंने जो काम किया था, मेरा जो पावर था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रिक बाउंडलेस एंड बेयर, राउंड द डिके का मतलब होता है वक्त के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, डिके मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। ऑफ दैट कोलोसल रिक, कोलोसल का मतलब होता है वास्ट, विशाल, रिक का मतलब होता है अहमियत, कमांड, वो सारे कमांड, वो सारे पावर जो बाउंडलेस था, अभी वो बेयर मतलब खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं बचा। मेरा वो जो अहंकार था वो टूट के देखो इस रेगिस्तान में बिखर के पड़ी हुई है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। द लोन, अब अकेली पड़ी हुई है मेरी ये स्टैचू, एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं देखने आता है, मैं पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही इस खुली रेगिस्तान में। तो यहाँ पर जो पोएट दिखाना चाहते हैं कि वक्त का तकाज़ा जो है वो बहुत ही अंतिम लेवल तक लेके जाता है और सब कुछ ख़त्म होना है, वक्त सब कुछ चेंज कर देता है, हर चीज़ का अंत आता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ।